जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आपका शत्रु यदि आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है और शत्रु ने कुछ आप पर गिर पर किया कराया करवा दिया है, तो दोस्तों दो उपाय आज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक उपाय से आपके शत्रु का नाश होगा, दूसरे उपाय से आप पर शत्रु ने कुछ किया कराया या किसी से तांत्रिक से कुछ भी गलत करवा दिया, आपके घर में कोई नेगेटिविटी फैला दी है, या हो सकता है आपके घर में बैठे बैठे लड़ाई झगड़े हो जाते हो। जैसे आप बहुत अच्छे से सब बात कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स परिवार के लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और बड़ी बात करते करते एकदम से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि 2 दिन तक कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ का, कोई वहाँ पर बोलने चालने का कोई इशू नहीं रहता। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि मान लीजिए आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, आपके घर में कुछ किसी ने कुछ किया कराया करवा दिया है या कोई बीमारी आपके घर में घुस गई है, तो दोस्तों वो किसी शत्रु ने करवाई है। तो आज मैं शत्रु नाश का तो टोटका बताऊंगा, साथ में आपको उस शत्रु ने जो कुछ आप पर करवा रखा है उसका भी नाश का मैं आपको टोटका बताऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने जा रहा है। और ये वीडियो इतना खतरनाक है कि यदि मान लीजिए इस टोटके को आपने करा, इन दोनों टोटकों को आपने कर लिया, तो आपके घर से नेगेटिविटी तो जाएगी ही जाएगी, यानी कि उस शत्रु ने जो कुछ करवा दिया था वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में शत्रु का भी नाश हो जाएगा। तो दोस्तों शत्रु जो है ईर्ष्यावश हम पर कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि हमसे वो ईर्ष्या इसलिए करता है कि उसे लगता है कि यार ये सब फैमिली मेंबर्स आराम से खुशी हंसी से रहते हैं, है ना, ये बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, इनके सभी लोग जो है नौकरी पर हैं, सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, इनके घर में पैसा आ रहा है, गाड़ी बंगले कार सब कुछ अच्छे हो रहा है। तो दोस्तों यदि ऐसा आपको लगता है, उनको लगता है शत्रुओं को कि यार ये तो बहुत ही ऊंचा बढ़ रहा है, हमसे आगे निकल रहा है, तो आप पर कुछ किया कराया करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें जलन, ईर्ष्या, वैमनस्य, क्रोध की भावना जाग जाती है। और जो हमारा करीबी होता है वही हमारा शत्रु बनता है, ये और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। कभी भी कोई दूर का व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं बनेगा, जो हमारा करीबी होगा वही हमारा शत्रु बनेगा। तो इस बात को फिर आपको बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करेंगे दोस्तों उपाय की, तो क्या उपाय आपको करना है। तो इससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती, यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो जरूर लिख दें, और साथ ही में ये लिखने के बाद आप वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करने से भी बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर होगी, हर हर महादेव बाबा की कृपा भी आप पर होगी। तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें वीडियो को, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और पुण्य फल कमाएं। अब शेयर करने से कैसे पुण्य फल कमा सकते हैं दोस्तों, यदि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है आपके उस वीडियो से किसी का अच्छा हो जाए। अब किसी का यदि अच्छा हो जाता है तो आपको दुआ देगा और आप भी उसका पुण्य फल कमाएंगे, तो उसको वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं पहले उपाय की। तो पहला उपाय ये है दोस्तों, आपके घर में नेगेटिविटी खत्म करने का उपाय है। अब इस उपाय में क्या होगा कि मान लीजिए आपके घर में किसी ने ऐसी भयंकर नेगेटिविटी फैला दी कि हर कोई, आप घर में तो अच्छे नहीं रहते लेकिन आप जब बाहर जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपकी तबीयत भी यदि मान लीजिए घर में खराब रहती है, घर में आपका मन नहीं लगता, बेचैनी रहती है, और आप बाहर जाते हैं तो आपका मन लगने लग जाता है, आपकी तबीयत भी सही हो जाती है। तो ये होता है घर में कुछ नेगेटिव करवाने का, या किसी भी तांत्रिक के द्वारा कुछ आपके घर में कुछ डलवा दिया गया है। अब इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वही उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। आपको शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं, संध्या समय से पहले, मतलब दिन भर में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। उपाय ये है कि आप जब झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू जब लगाते हैं तो झाड़ू लगाने पर जो मिट्टी निकलती है, तो थोड़ी सी मिट्टी आपको कागज पे रख लेनी है। अब आपको एक नींबू लेना है, नींबू और लाल मिर्च के आपको 12 दाने लेने हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाल जो सूखी लाल मिर्च होती है उसके अंदर जो बीज होते हैं ना, वो सफ़ेद कलर के जो बीज होते हैं, लाल मिर्च के दाने कहलाते हैं वो, उनको आपको लेना है 12 संख्या में। तो 12 तो लाल मिर्च के दाने लेने हैं, एक नींबू लेना है बढ़िया रस भरा, और एक काला धागा लेना है। अब आपको क्या करना है, एक चाकू भी लेना है। अब आपको क्या करना है, जो मिट्टी आपने झाड़ू में ली थी सुबह सुबह की, वो मिट्टी आपको ध्यान से वहीं पर आप टेबल पे बैठ जाइए, ज़मीन पर बैठ करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। याद रहे इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके नहीं है, कोई आपको मना नहीं करे या कोई कुछ आपसे पूछे नहीं। ये पहले ही आप परिवार के सदस्यों को बता दीजिएगा कि मैं उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप बिल्कुल भी मुझे रोकेगा टोकेगा नहीं, और आप अपना काम कीजिए, ठीक है। नहीं तो रोकने टोकने से फिर आपका उपाय सफल नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, आपको नींबू के 4 फांक करनी है। अब 4 फांके कैसे करनी, नींबू को टुकड़े नहीं करने 4, मतलब जैसे 4 टुकड़े अलग अलग नहीं करने। नींबू इस तरह से काटना है कि उसकी 4 फांके हो जाएं, लेकिन नीचे से नींबू जुड़ा रहे। नींबू खड़ा करके उसको इस तरह से काटना है, 4 फांके इस तरह से करनी है कि नीचे से नींबू जुड़ा ही रहे, नीचे से नींबू पूरी तरह से नहीं कटे, है ना। इस तरह से आपको नींबू के 4 फाड़ करने हैं, और उसमें आपको लाल मिर्च के जो दाने हैं 12 दाने वो डाल देने हैं। वो मिट्टी जो आपने झाड़ू से मिट्टी इकट्ठी की थी वो आपको डाल देनी है, और इस नींबू को चारों तरफ से काले धागे से बांध देना है। अब काले धागे से बांध करके आपको इस नींबू को
पूरे घर में घुमाना है और अपने ऊपर से 7 बार वार करके, अपने ऊपर से 7 बार वारें, पूरे घर में इसको घुमा लें, फिर अपने ऊपर से 7 बार वारें। उसके बाद आपको इसको बाहर ले जाना है किसी गंदी स्थान पर, मतलब जैसे जहाँ गंदा नाला बह रहा हो, कहीं गंदा पानी हो, है ना, जहाँ पर कोई गटर हो। थोड़ा घर से दूर होना चाहिए दोस्तों, जो घर के बिल्कुल अड़वा या बिल्कुल सटवा आपको नहीं करना ही होगा। घर से इसको लेकर के जाएं, बिना पूछे पीछे मुड़े देखें, सीधे चले जाएं नींबू हाथ में लेकर के, और नींबू हाथ में लेकर के उस गंदे पानी में उसको आपको ज़ोर से फेंक देना है। और फेंकने के बाद आप घर पे आ जाना है, हाथ मुंह धो लेने हैं, किसी से कुछ भी नहीं बोलना, रास्ते में भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और किसी से भी रास्ते में भी बात नहीं करनी है, आपको सीधे आ जाना है। ठीक है, ये उपाय तो आपके नेगेटिविटी खत्म करने का है। 2 या 3 शनिवार को आप इस उपाय को करेंगे, या 2-3 मंगलवार को करेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा, और अमावस्या पे करेंगे तो 1 अमावस्या पे ही आपका कार्य हो जाएगा। दोस्तों अभी सोमवती अमावस्या आ भी रही, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब अगला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ शत्रुनाश का। तो जिस शत्रु ने आप पर कुछ किया कराया करवा दिया था, घर में कुछ करवा दिया था, आपके व्यापार को बंधवा दिया था, आपकी नौकरी में शत्रु पीछे पड़ गए, आपकी नौकरी में आपको शत्रु नीचा दिखाते हैं, जगह जगह शत्रु आपको दिखते हैं लेकिन वो नीचा दिखाते हैं, है ना, और शत्रु आपसे लड़ते हैं, शत्रु आपसे बहुत ज़्यादा बलवान हो गए हैं, तो ये वाला जो उपाय है ये वाला आप जरूर कीजिएगा। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको कागज लेना है, आपको लेना है कागज, और कागज लेकर के, यानी बिना लाइन का आपको कागज लेना है। और आप जो भी, मतलब जैसे कि आपका कोई भी शत्रु हो, जैसे मान लीजिए कि आपको शत्रु का नाम पता है, मान लीजिए 2 नाम 3 नाम कितने भी शत्रु हों, लेकिन 3 से ज़्यादा शत्रु नहीं होने चाहिए। 3 से ज़्यादा शत्रु हों तो फिर आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो उसमें कागज में आपको शत्रु के नाम लिखने हैं, 3 नाम से ज़्यादा नहीं लिखने। 3 शत्रु हैं, 1 शत्रु है तब भी चलेगा, 2 है तब भी चलेगा, 3 है तब भी चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 3 से ज़्यादा हैं तो आपको काले कलर के मार्कर से आपको उस कागज पर आपको शत्रु लिखना है, काले कलर के मार्कर से आपको शत्रु लिखना है। और आपकी कोई भी नेगेटिविटी, मतलब जो आप महसूस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में तकलीफ है, आपके पेट में बहुत दर्द है ना, आप गरीबी से बहुत पीड़ित हैं, आपको गरीब बना दिया गया है, आपको ऐसा लगता है, आपकी जॉब छीन ली गई है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, कोई सी भी आपकी विश, कोई सी भी आपकी जो तकलीफ है या कोई सी भी नेगेटिविटी है, उसको ब्लैक मार्कर से, काले कलर के मार्कर से आपको उस कागज पे लिखना है। एक तो सबसे पहले लिखना है शत्रु, उसके बाद उसकी नेगेटिविटी को लिखना है। अब आप इस कागज को क्या करें, फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में एक पात्र में उस कागज को रख लेना है। पात्र में उस कागज को फोल्ड करके रखें, और कपूर की सहायता से या किसी भी चीज़ की सहायता से उस कागज को आपको जलाना है। कपूर की सहायता से भी जला सकते हैं, और किसी भी सहायता से, माचिस की सहायता से उसको जला सकते हैं, उस कागज़ को जला सकते हैं। कागज़ का धुआं आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कागज़ का धुआं बिल्कुल भी आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, बस आपको केवल उसको कागज़ को जला देना है। कागज़ को जला देने के बाद जब वो कागज़ पूरी तरह से जल जाएगा तो उसकी भस्म बचेगी, उसकी राख बचेगी। अब उस राख को आपको पानी में डाल देना है। उस राख को आपको पूरी की पूरी राख को आपको पानी में डाल देना है, और पानी में घोलने के बाद राख आप पानी में घोल दीजिए। पानी में घोलने के बाद आप घर से बाहर जाएं, और घर से बाहर जाकर कोई भी गंदी जगह हो, लेकिन घर से थोड़ी दूर होनी चाहिए वो गंदी जगह, कोई भी गंदी जगह हो, जैसे कोई गटर हो, कोई गंदा नाला बह रहा है, कोई कहीं भी आप इसको जाएं और वहाँ पर आपको जोर से फेंक देना है और शत्रुनाश बोलना है। शत्रुनाश आपको वहाँ पर 5 बार बोलना है। 5 बार शत्रुनाश बोल करके आप उस पात्र को, जिसमें भी आप उस पानी को ले गए थे, यदि मान लीजिए प्लास्टिक की किसी पात्र में जो आप फेंक सकते हैं, बोतल वगैरह, तो आप वो पानी फेंक करके आप बोतल को भी वहीं फेंक करके आ जाइए, यदि आप फेंक सकते हैं तो। ऐसी आप बोतल ये सस्ती सी, या आपके घर में जो कोई फालतू बोतल पड़ी हो तो सबसे बढ़िया, कोई फालतू गिलास पड़ा हो या पात्र पड़ा हो, कोई मग्गा पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो घर में, तो उसको ले जाएं, जो फेंकने की चीज़ें उसमें ले जाएं उसको, और उसको भी फेंक दें। अब घर पे आएँ, सीधे मुंह आना है, मतलब सीधे देख करके आना है घर में, इधर उधर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी से बात नहीं करनी इस उपाय को करते समय, और घर पे आ जाना है। आप इस उपाय को जैसे ही करेंगे, आपके शत्रु जो है उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, शत्रु कहीं का भी नहीं रहेगा, शत्रु पैसे कौड़ी से सबसे लाचार हो जाएगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। शत्रु जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ करवा रहा था वो तो आपने पहले उपाय से खत्म कर ही दिया, लेकिन इस उपाय से शत्रु अब आप पर कुछ और नहीं करवा पाएगा, उसका पतन निश्चित होगा। शत्रु जो है वो अपना पतन निश्चित समझे इस उपाय को करने के बाद। दोस्तों, ये उपाय ऐसा है कि यदि इस उपाय को आपने कर लिया तो आपके घर में शत्रु की नेगेटिविटी तो खत्म होगी, लेकिन इसके साथ ही आप ये वाला जो उपाय यदि कर लेते हैं तो शत्रु आपके ऊपर अगली बार कुछ भी करवाने की ज़रूरत भी नहीं करेगा। दोस्तों,
कोई गटर का पानी या कोई भी कहीं भी आप इसको फेंक सकते हैं, लेकिन इस उपाय को आप कंटिन्यू 3 दिन करेंगे। नींबू वाली क्रिया को भी आप कंटिन्यू 3 दिन रिपीट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो उपाय है ना, दोनों उपाय ये आपको कंटिन्यू करने। जैसे आप शनिवार को चालू करते हो, शनिवार रविवार सोमवार को करना है। यदि मंगल को चालू करते हैं, मंगल बुध गुरु, और यदि आप अमावस्या को करते हो तो अमावस्या से फिर 3 दिन तक इस उपाय को करना है। 3 दिन तक उस उपाय को करेंगे तो कंप्लीट आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका मिलता है दोस्तों। आप इसको गुरुवार के दिन, यदि मान लीजिए अमावस्या गुरुवार के दिन आ रही है, तो आप इस उपाय को रात को भी कर सकते हैं। जो लोग इस उपाय को शनिवार मंगलवार को नहीं कर पाते, वो अमावस्या के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा दोस्तों। आपकी जो भी नेगेटिविटी वगैरह सब कुछ निकल जाएगी, शत्रु भी नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।